सिंह राशि के ज्योतिष प्रेमियों, एक सवाल पूछूं? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपको लगा हो कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके क्षमता के अनुसार फल नहीं मिला? कभी कभी जीवन हमें रोकता नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारियां और बड़े सम्मान के लिए तैयार कर रहा होता है। जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के अनेक जातकों के लिए कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इस महीने आपकी कुंडली में कर्म भाग्य लाभ का सुंदर संगम बना है। महीने की शुरुआत में राशि स्वामी सूर्यदेव लाभ भाव में विराजमान है। 7 जुलाई को धनेश बुधदेव वक्री अवस्था में लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। राजयोग कारक मंगल कर्म भाव अर्थात दशम स्थान में स्थित होकर अपने कर्म को शक्ति प्रदान करेंगे। साथ ही भाग्येश का कर्म स्थान से संबंध बन रहा है, जिससे प्रभावी लक्ष्मी नारायण राजयोग निर्माण हो रहा है। मित्रों, ये समय केवल सपनों को देखने का नहीं बल्कि उन्हें साकार करने का है। एक बात याद रखिए, सिंह केवल अपनी शक्ति से राजा नहीं बनता बल्कि अपने संयम और धैर्य से राजा बना रहता है। इसीलिए जुलाई महीने का आपका मंत्र है, कर्म करते रहिए, क्योंकि इस महीने आपकी मेहनत आपकी पहचान बनने वाली है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमी और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम विस्तार से जानेंगे कि जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के लिए धन, परिवार, करियर, प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य, भाग्य और उपायों के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। वीडियो अंत तक देखें। सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि है। नेतृत्व, आत्मविश्वास, साहस, सम्मान और प्रभावशाली व्यक्तित्व आपकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। आप उन लोगों में से हैं जो भीड़ में अलग दिखाई देते हैं। आपको केवल सफलता नहीं चाहिए, आपको ऐसा सम्मान चाहिए जो लंबे समय तक बना रहे। आपकी उपस्थिति कई बार लोगों को प्रेरित करती है। इस महीने आपके राशि में स्थित केतुदेव मन में कुछ अनावश्यक शंकाएं या भय उत्पन्न कर सकते हैं। मित्रों, कई बार बाहरी बाधाएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी मन की शंकाएं होती है। इसीलिए स्वयं पर विश्वास बनाए रखिए। इस महीने आपका पावर्ड वर्ड है अनुशासन। इस महीने के हीरो प्लैनेट है मंगल देव, क्योंकि राजयोग कारक मंगल कर्म भाव में आपकी सफलता का मार्ग मजबूत कर रहे हैं। सिंह राशि के जातकों ने इस महीने विशेष रूप से 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली गलती, अहंकार को निर्णयों पर हावी होने देना। दूसरी गलती, क्रोध में आकर प्रतिक्रिया देना। तीसरी गलती, जीवन साथी की भावनाओं को नज़रअंदाज करना। चौथी गलती, खर्चों पर नियंत्रण रखना। 5वीं गलती, मन की शंकाओं को बढ़ने देना। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ी हार बाहर नहीं होती, वह मन के भीतर होती है। इसीलिए आत्मविश्वास बनाए रखें। धन के दृष्टिकोण से जुलाई महीना महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव लाभ भाव में स्थित है। इससे आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। 7 जुलाई को धनेश बुधदेव वक्री अवस्था में लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। ये स्थिति धन प्राप्ति और धन संचय के लिए सकारात्मक कही जा सकती है। कुछ जातकों को बोनस, प्रोत्साहन पर राशि, पुराने निवेश से लाभ, नए आर्थिक अवसर मिल सकते हैं। लेकिन बुध वक्री होने के कारण महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय सोच समझ कर ले। मित्रों, धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन धन को सही दिशा देना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। परिवार के दृष्टिकोण से महीना सामान्यतः अच्छा रह सकता है। हालांकि अष्टम भाव में स्थित शनिदेव वैवाहिक जीवन में मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। रिश्ते जितना बहस जीतने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस महीने आपके शब्द लोगों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। याद रखिए, शब्दों में जोड़ने की भी शक्ति होती है और तोड़ने की भी। 4 जुलाई को शुक्रदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके लिए परिश्रम के कारक है। इसका अर्थ स्पष्ट है, इस महीने परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। जो जातक लगातार मेहनत करेंगे वही सबसे अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यात्राओं के दृष्टिकोण से उच्च के गुरुदेव व्यय भाव में स्थित है। इससे उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, शोध कार्य के योग बन सकते हैं। मित्रों, ज्ञान पे किया गया खर्च कभी व्यर्थ नहीं जाता।
इस महीने शिक्षा, अनुभव पर किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है। सिंह राशि के ज्योतिष प्रेमियों, यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिए, मेरा कर्म ही मेरा भाग्य बनाएगा, क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ राजयोग कारक मंगल आपके करियर और प्रतिष्ठा को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। घर, वाहन और सुख के दृष्टिकोण से ये महीना मध्यम से अच्छा कहा जा सकता है। 16 जुलाई के बाद सूर्यदेव व्यय भाव में प्रवेश करेंगे। इस कारण घर, यात्रा या अन्य आवश्यक कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है। याद रखिए, हर खर्च नुकसान नहीं होता, कुछ खर्च भविष्य की नींव बनाते हैं। माता के स्वास्थ्य और भावनाओं का ध्यान रखें, उनके साथ समय बिताएं। माता का आशीर्वाद कई बार ग्रहों से भी बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। विद्यार्थियों के लिए महीना अच्छा कहा जा सकता है। पंचमेश गुरुदेव उच्च के होकर व्यय भाव में स्थित है। इससे शिक्षा, शोध, उच्च अध्ययन और विदेश में अध्ययन के योग बन सकते हैं। हालांकि पढ़ाई पर खर्च बढ़ सकता है। प्रेम से अधिक समझदारी महत्वपूर्ण होगी। मित्रों, प्रेम संबंध बनाता है लेकिन विश्वास उन्हें निभाता है। विवाहित जातकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अष्टम भाव के शनिदेव कभी कभी जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। याद रखिए, संसार जीतने के लिए हर बहस जीतना आवश्यक नहीं होता। संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। बच्चों की प्रगति आपको गर्व का अनुभव करा सकती है। आपके लिए एक प्रश्न, इस समय आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रगति, परिवार या आत्मिक शांति? अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। सिंह राशि के मित्रों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना सामान्य से मध्यम कहा जा सकता है। आपकी राशि में स्थित केतुदेव कुछ समय मन को बेचैन कर सकते हैं। कभी कभी बिना किसी कारण के मन में डर उत्पन्न हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी भीतर कोई अनजानी चिंता चल रही है। मित्रों, मन की लड़ाई जीत ली जाए तो आप जीवन की आधी लड़ाई अपने आप जीत लेते हैं। इस महीने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही आवश्यक होगा जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ जातकों को अनिद्रा, तनाव, सिर दर्द, थकान, अधिक सोचने की आदत, रक्तदाब में उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। लेकिन अच्छी बात है कि कर्म भाव में स्थित राजयोग कारक मंगल आपकी ऊर्जा और कार्यक्षमता को मजबूत बनाएंगे। इसीलिए योग, प्राणायाम, ध्यान और सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। 16 जुलाई के बाद खर्च बढ़ने की संभावनाएं बढ़ सकती है, इसलिए अनावश्यक ऋण लेने से बचें। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय सकारात्मक कहा जा सकता है। यदि आप अनुशासन बनाए रखेंगे तो सफलता के योग मजबूत है। शत्रु पक्ष के विषय में एक बात याद रखिए, सिंह हर चुनौती का उत्तर गर्जना से नहीं देता, कई बार मौन भी उसकी शक्ति होता है। आवश्यक विवादों से दूर रहे। सिंह राशि के ज्योतिष प्रेमियों, जुलाई 26 में करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण महीना सिद्ध होगा। आपकी कुंडली में कर्म और भाग्य का सुंदर मिलन हो रहा है। राजयोग कारक मंगल दशम भाव में स्थित है। दशम भाव कर्म, प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान और करियर का भाव माना जाता है। ये स्थिति आपके कर्म को शक्ति प्रदान करेगी। साथ ही भाग्येश का कर्म स्थान से संबंध बनाने के कारण प्रभावशाली लक्ष्मी नारायण राजयोग निर्माण हो रहा है। मित्रों, जब कर्म और भाग्य एक साथ चलने लगते हैं तब सफलता का मार्ग आसान होने लगता है। नौकरी पेशा जातकों को नई जिम्मेदारी, पदोन्नति, वरिष्ठों का सहयोग, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन सकते हैं। कुछ लोगों के कार्यों की सार्वजनिक रूप से सराहना भी हो सकती है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए समय अनुकूल दिखाई देता है। 7 जुलाई के बाद लाभेश बुध लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। इससे नए ग्राहक, नए संपर्क, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया से लाभ हो सकता है। बुध वक्री होने के कारण महत्वपूर्ण अनुबंध, दस्तावेज और आर्थिक निर्णय सोच समझ कर ले, क्योंकि छोटी सी सावधानी बड़े नुकसान से बचा सकती है। सिंह राशि के मित्रों, महाभारत में कर्ण की कथा हम सभी जानते हैं। कर्ण अत्यंत पराक्रमी था।
उसके पास अद्भुत प्रतिभा थी, लेकिन जीवन में उसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उसने दान, पराक्रम और आत्मसम्मान का मार्ग नहीं छोड़ा। मित्रों, जीवन हमें यह नहीं परखता कि हमारे पास कितनी शक्ति है, वह यह परखता है कि कठिन परिस्थितियों में हम अपने मूल्यों को कितना संभाल के रखते हैं। सिंह राशि के लिए जुलाई 2026 का संदेश यही है, प्रतिष्ठा केवल शक्ति से नहीं बल्कि चरित्र से बनती है। नमस्कार, अपना दैनिक साप्ताहिक राशिफल पाए एस्ट्रो ज्योतिषी ऐप पर। ऐप डाउनलोड करें, अपनी राशि चुनें और प्रतिदिन अपना ज्योतिषीय स्कोर तथा राशिफल पढ़ें। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। शुभम भवतु। वरिष्ठ नागरिकों के दृष्टिकोण से महीना सम्मान और संतोष देने वाला सिद्ध हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। आपके अनुभव घर के युवाओं के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। समय पर दवाइयाँ ले, नियमित जांच कराते रहें, क्योंकि अनुभव वह दीपक है जो स्वयं भी प्रकाश देता है, दूसरों को भी मार्ग दिखाता है। प्रिय बहनों, जुलाई का महीना आपके लिए आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को निखरने वाला हो सकता है। 4 जुलाई के बाद शुक्रदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। इससे आपके आकर्षण और प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। महिलाओं के लिए नया कार्य, व्यवसाय, कौशल विकास, आर्थिक प्रगति के योग बन रहे हैं। मित्रों, स्त्री केवल परिवार की धुरा नहीं होती, वह पूरे घर की ऊर्जा होती है। अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो स्वयं प्रसन्न रहता है वही दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। भाग्य और शुभ संकेत। आपके कुंडली में भाग्येश का कर्मस्थान से संबंध बन रहा है। इससे प्रभावशाली लक्ष्मी नारायण राजयोग निर्माण हो रहा है। ये योग कई बार व्यक्ति को प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रगति, सामाजिक सम्मान, करियर में सफलता प्रदान करता है। लाभ भाव सक्रिय होने के कारण आपके प्रयासों को सही दिशा मिल सकती है। भाग्य का अर्थ केवल चमत्कार नहीं, सही समय पर सही अवसर मिलना भाग्य होता है। दशम भाव में स्थित मंगल इस महीने के आपके हीरो प्लैनेट है, क्योंकि वे आपके कर्म को शक्ति और सफलता प्रदान करेंगे। अष्टम भाव में शनिदेव एक विशेष संदेश दे रहे हैं। रिश्ते जीतना बहस जीतने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से विवाहित जातकों को धैर्य और समझदारी से कार्य करना चाहिए। सिंह राशि के मित्रों, एक सुंदर कहावत है, सूर्य कभी चिंता नहीं करता कि बादल उसे ढक लेंगे। उसे पता होता है कि उसका प्रकाश स्थायी है। जीवन में भी यही सत्य है। कभी कभी परिस्थितियाँ कठिन हो सकती है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, परिणाम देर से मिल सकते हैं, लेकिन कर्म सही हो तो सफलता देर से ही सही अवश्य मिलती है। जुलाई 2026 का आपका कर्म संदेश ये है, परिस्थितियों की प्रतीक्षा मत कीजिए, स्वयं को इतना सक्षम बनाइए कि परिस्थितियां भी आपके पक्ष में बदल जाइए। याद रखिए, राजयोग अवसर देता है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलने का कार्य आपके कर्म करते हैं। लाभ और इच्छा पूर्ति की दृष्टि से जुलाई 2026 में आपकी कुंडली का लाभ भाव सक्रिय दिखाई दे रहा है। महीने की शुरुआत में राशि स्वामी सूर्यदेव लाभ भाव में विराजमान है। 7 जुलाई को लाभेश बुधदेव भी वक्री अवस्था में लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में लाभ भाव केवल धन को नहीं माना जाता, वह इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, मित्रों का सहयोग और जीवन में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों का भी भाव माना जाता है। इस महीने आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी ना की हो। कुछ जातकों को आर्थिक लाभ, नए संपर्क, प्रभावशाली लोगों का सहयोग, व्यवसाय में विस्तार, रुके हुए कार्यों में गति प्राप्त हो सकती है। मित्रों, कई बार ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर उस रूप में नहीं देता जैसा हम चाहते हैं, बल्कि उससे भी बेहतर रूप में देता है। इसीलिए इस महीने मिलने वाले अवसरों को पहचानिए। सही समय पर लिया गया एक निर्णय जीवन बदल सकता है। अब बात करते हैं खर्च और विदेश से जुड़े विषयों की। 16 जुलाई के बाद राशि स्वामी सूर्यदेव व्यय भाव में प्रवेश करेंगे। उच्च के गुरुदेव पहले से ही व्यय भाव में विराजमान हैं। इस कारण शिक्षा, विदेश यात्रा, आध्यात्मिक कार्य,
शोध, धार्मिक यात्रा, इन विषयों पर खर्च बढ़ सकता है। याद रखिए, कुछ खर्च नहीं होते, वे भविष्य में मिलने वाले लाभ के बीज होते हैं। जो जातक विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं, जैसे वीज़ा, उच्च शिक्षा, नौकरी, विदेश व्यापार, उन्हें सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों, ज्ञान और अनुभव पर किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, बुध वक्री होने के कारण दस्तावेजों और आर्थिक निर्णयों में सावधानी रखें। एक छोटी सी भूल कई बार बड़ी देरी का कारण बन जाती है। आपके लिए एक प्रश्न, जुलाई 26 समाप्त होने से पहले आप कौन सा एक लक्ष्य अवश्य पूरा करना चाहते हैं? अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। इस महीने का स्कोर कार्ड। धन 10 में से 8, लाभ भाव सक्रिय होने से आर्थिक प्रगति के संकेत अच्छे हैं। प्रेम 10 में से 7, समझदारी और संवाद बनाए रखने से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। करियर 10 में से 9, दशम भाव में स्थित राजयोग कारक मंगल करियर में सफलता दिला सकते हैं। स्वास्थ्य 10 में से 7, मानसिक शांति और नियमित दिनचर्या आवश्यक रहेगी। परिवार 10 में से 8, धैर्य और प्रेम से पारिवारिक जीवन सुखद रह सकता है। भाग्य 10 में से 9, लक्ष्मी नारायण राजयोग भाग्य को मजबूत करेंगे। मानसिक शांति 10 में से 7, केतु के प्रभाव के कारण मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। कुल मिलाकर जुलाई 2026 सिंह राशि के लिए कर्म, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों का महीना सिद्ध हो सकता है। इस महीने के शुभ दिन हैं 9, 17 और 27 जुलाई। इन दिनों में महत्वपूर्ण निर्णय, निवेश, नई शुरुआत, व्यवसाय विस्तार और महत्वपूर्ण चर्चा करने का प्रयास आप कर सकते हैं। वहीं पर 7, 15 और 25 जुलाई थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इन दिनों क्रोध से बचें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, आर्थिक जोखिम से बचें, वैवाहिक विवादों से दूर रहें। सिंह जातकों के लिए कुछ खास उपाय। प्रतिदिन या रविवार को सूर्यदेव के मंत्र का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। मंगल ग्रह के कृपा के लिए ओम अंगारकाय नमः। इन मंत्रों का 108 बार जप लाभकारी हो सकता है। सिंह राशि के लिए विशेष रूप से भगवान सूर्य नारायण और श्री हनुमान जी की उपासना शुभ फलदायी रहेगी। रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस महीने निम्न दान लाभकारी रह सकते हैं। गेहूँ, गुड़, लाल मसूर दाल, तांबे की वस्तुएं। दान केवल ग्रहों को शांत नहीं करता बल्कि मन को भी पवित्र बनाता है। सिंह राशि के लिए ब्लड स्टोन ब्रेसलेट लाभकारी रहेगा। ये ब्रेसलेट आत्मविश्वास बढ़ाने, नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने, निर्णय शक्ति बढ़ाने, नकारात्मकता कम करने में सहायक माना जाता है। यदि इसे आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ब्रेसलेट के साथ हम एक्टिवेशन कार्ड और धारण करने की शास्त्रोक्त विधि भी प्रदान करते हैं। सिंह राशि के ज्योतिष प्रेमियों, एक बार किसी ने एक वृद्ध ऋषि से पूछा, गुरुदेव महान व्यक्ति कौन? ऋषि मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति सफलता मिलने पर विनम्र रहे, कठिन समय में धैर्य ना छोड़े, वही वास्तव में महान होता है। जुलाई 26 आपके जीवन में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। कर्म भाव का मजबूत होना, लक्ष्मी नारायण राजयोग, लाभ भाव की सक्रियता और राजयोग कारक मंगल ये संकेत दे रहे हैं कि समय धीरे धीरे आपके पक्ष में बदल रहा है। याद रखिए, राजयोग अवसर देता है, सफल तक पहुंचने का काम आपके कर्म करते हैं। ग्रह दिशा दिखाते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग आपके प्रयास बनाते हैं। जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।